बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना और वेलकम कर रही हूँ आप लोगों को अपने चैनल में। आज मैं फिर लाई हूँ गजरे आप लोगों के लिए, बहुत ही यूनिक स्टाइल में और टोटली डिफरेंट है ये। मुझे नहीं लगता कि ये वाले जो गजरे मैंने जो बनाए हैं ये किसी और ने अब तक बनाए हों। ये अगर किसी ने बनाए हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके आप लोग मुझे बताइएगा। ये मेरी अपनी क्रिएशन है, मैंने ख़ुद ये गजरे बनाए हैं। और मेरी फ्रेंड है, उसकी बेस्ट फ्रेंड है मेरी, तो उसकी मायू होने वाली है नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला, ईद के बाद उसकी शादी है। तो मुझे वो कह रही थी कि मुझे थोड़े डिफरेंट टाइप्स के गजरे बना के दो, लाइक रोज़ फ्लावर हो गया, ये तो सब ने पहने हुए होते हैं, लेकिन ये वाले जो गजरे हैं ये टोटली यूनिक। तो मैंने ये बहुत यूनिक स्टाइल में ये गजरे मैंने बनाए हैं, टोटली डिफरेंट हैं ये, और बहुत इजी मेथड से है। आप जो बिगनर्स हैं, जो बेचारे कहते हैं मुझे हमसे नहीं बन रहा, हमसे नहीं बन रहा, मुझे 100% श्योर है कि आप ये जब ये बनाएंगे आप तो इजीली आपसे आराम से ये गजरे आपसे बन जाएंगे आपसे। और अगर आपको नहीं भी आएंगे तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, हर एक स्टेप के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर जो हुक ले रही हूँ वो मैं 3 mm का यहाँ पर मैं हुक ले रही हूँ। 3 mm का हुक मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो ये वूल है ये 4 प्लाई का वूल है, ठीक है, 4 प्लाई का वूल है, तो इसलिए उसके लिए मैं यहाँ पर जो हुक ले रही हूँ वो 3 mm का मैं यहाँ पर हुक ले रही हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्लिप नॉट लेना है। तो आपने स्लिप नॉट बनाया, आपने यूँ स्लिप नॉट बनाने के बाद अब आपने लेना है 40 चेन लेनी है। अब ये जो फ्लावर मैंने बनाए हैं आप इनका वो देख सकते हैं, इसका ये साइज़ आप देख सकते हैं। ये मैंने 40 चेन पे मैंने ये बनाए हैं, ये फ्लावर ये वाले जो साइज़ के हैं। तो ये 40 चेन जब आप लेंगे तो आपके जो फ्लावर होंगे वो कुछ इस साइज़ के बनेंगे। अगर आपने इससे बिग साइज़ का बनाना है तो फिर आप 45 ले लें या फिर 50 चेन ले लें। तो मैंने ये जो फ्लावर बनाया है ये मैंने 40 चेन का बनाया है। तो स्लिप नॉट लिया, स्लिप नॉट के बाद आपने लेना है 40 चेन लेनी है। ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल मैं यहाँ पर जो चेन लूँगी मैं यहाँ पर 40 चेन लूँगी। 40 चेन मैं यहाँ पर ले चुकी हूँ। अब आप देख सकते हैं जब आप 40 चेन लेंगे तो उसकी लेंथ जो होगी वो कुछ इतनी होगी वो। अच्छा, 40 चेन लेने के बाद अब आपने लेना है 3 चेन एक्स्ट्रा लेंगी आप, 1 2 और 3 चेन। ये 3 चेन हमारी काउंट नहीं होंगी, ये स्किप हो जाएंगी, ठीक है, ये हमारी, इसको हम लेफ़्ट कर देंगे हम। तो हमने जो वर्क करना है हमने वो 40 चेन पे ही हमने करना है, लेकिन ये जो 3 चेन है इसको आपने स्किप करके आपने नेक्स्ट स्टिच के अंदर आपने डबल क्रोशा आपने स्टार्ट करना है। तो अब आपका ये हो गया डबल क्रोशा और ये 3 चेन आपकी स्किप हो गई हैं। तो अब ये जो 40 चेन है 40 के ऊपर आपने फुल आपने इसको फिल करना है डबल क्रोशे से। तो अब हम स्टार्ट किया हमने यहाँ पर डबल क्रोशा। टोटल आपकी इसके ऊपर जो ये बन रहा है चेन के ऊपर आपकी 40 ही डबल क्रोशा आपका बनेगा। अब आप, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि अगर आपने फ्लावर का साइज़ बड़ा बनाना है तो फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसके स्टिचेस जो हैं आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने जो ये लिया है ये नॉर्मल है। तो ये 40 चेन का है ये फ्लावर। अब हमने इसको पूरा फिल करना है। अब आप देख रहे हैं मैं जो चेन के ऊपर जो वर्क कर रही हूँ ये मैं डबल क्रोशे का कर रही हूँ। तो ये जो स्टिच मैं बना रही हूँ ये डबल क्रोशा कहलाता है। बिगनर्स जो देख रहे हैं, फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, ताकि उनको भी मालूम हो कि ये स्टिच कौन सा कहलाता है। तो ये है डबल क्रोशा। अब हम इसको पूरा यहाँ तक करेंगे, कंप्लीट करेंगे हम इसको, डबल क्रोशे से हम करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं राउंड 2 भी मेरा कंप्लीट हो गया है, जो कि मैंने डबल क्रोशे से इसको मैंने फिल कर दिया है। अब ये लास्ट स्टिच है, इसको हम यहाँ से 1 चेन लेके इसको अब हम कट कर देंगे। तो अब आपने, ये राउंड आपका कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसके ऊपर फ्लावर के पेटल्स बनाने हैं। ये एक एक जो स्टिच नज़र आ रहा है आपको, तो इसके ऊपर टोटल आपके 40 ही पेटल्स बनेंगी, इसकी फ्लावर के पेटल्स बनेंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये पर्पल कलर ले रही हूँ।
ये पर्पल वाला मैं बना रही हूँ, सेंटर वाला फ्लावर बना रही हूँ। वैसे तो सेम मेथड एक ही है, ठीक है, जस्ट मैंने कलर ये वाला स्टार्ट किया है। तो अब आपने फ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले आपने ये लिया, स्लिप नॉट लिया। स्लिप नॉट लेने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर तो हमारा एंड हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है, राउंड हमारा। अब दोबारा फिर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। ये 3 चेन आपकी जो होंगी इसको आपने स्किप कर देना है और यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे। तो हमने ये ले लिया था, स्लिप नॉट बना लिया था हमने। स्लिप नॉट बनाने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने 3 चेन लेनी है। तो 1 2 और 3 चेन ले लिया आपने। 3 चेन लेने के बाद अब इसी एक ही स्टिच के अंदर ये वर्क होगा, 1 पेटल बनेगा आपका, ठीक है। ये हो गया, 3 चेन ले लिया आपने और फिर आपने लिया, आपने ये हो गया, एक दफ़ा आपने लूप्स लिया, बिग साइज़ का थोड़ा बड़ा सा लूप लिया आपने। दोबारा फिर आपने लिया आपने, तो 2 दफ़ा आपने लिया, ठीक है। तो टोटल आपके पास ये कितनी लूप्स आ गई हैं, हुक के ऊपर 5 लूप्स आ गई हैं ये 3 चेन को मिला के। तो अब डायरेक्टली आपने इनके अंदर से बाहर निकाला आपने और दोबारा फिर आपने 1 2 3 चेन लेके सेम उसी स्टिच के अंदर आपने स्लिप स्टिच की मदद से आपने 1 पेटल आपका ये फ्लावर का कंप्लीट हो गया है। तो अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टिच की तरफ जाना है आपने। तो आपने दोबारा फिर स्लिप स्टिच लिया यूँ। स्लिप स्टिच लेने के बाद अब आपने थोड़ा सा इसको यान को ऊपर किया यूँ, इक्वल रखना है, एक ही साइज़ में रखना है। ये नहीं कि आप किसी पैटर्न में बड़ा ले लें लूप्स और किसी में छोटा ले लें आप, तो सेम एक जितना ही लेना है आपने। ये एक लूप हो गया। दोबारा फिर उसी स्टिच में लिया हमने 2, अगेन सेम उसी स्टिच में हमने लिया, तो 3 दफ़ा सेम आपने करना है। तो आपके इस हुक के ऊपर टोटल जो है ये 5 लूप्स बनेंगी, ठीक है। अगर आप काउंट कर सकते हैं तो आप देख लेंगे 5 लूप्स बन गई हैं। अब आपने हुक को बाहर निकाला इनके अंदर से, इसको क्लोज़ कर दिया आपने और फिर आपने ये हो गया 2 चेन लेके आपने दोबारा फिर इसी लूप के अंदर आपने नीचे वाली लूप में तो आपने इसको स्लिप स्टिच से यूँ क्लोज़ कर दिया। तो आपका ये दूसरा पेटल बन गया है, ये एक पेटल बन गया, ये दूसरा बन गया। फिर नेक्स्ट स्टिच के पास जाएंगे हम, जो हमने ये डबल क्रोशा लिया था, यहाँ पर हमने दोबारा फिर स्लिप स्टिच लिया यूँ। स्लिप स्टिच लेने के बाद आपने इसको लूप को बड़ा किया, ठीक है, स्टिच को यूँ बड़ा किया और दोबारा फिर 1 टाइम लिया यूँ, दोबारा फिर 3 दफ़ा किया हमने ये। तो ये 5 इसके ऊपर लूप्स आ गई हैं। अब इनके अंदर से डायरेक्टली आपने बाहर निकाला, 1 2 3 चेन लेके सेम उसी स्टिच में हमने दोबारा फिर स्लिप स्टिच से हमने इसको क्लोज़ कर दिया। तो ये आपका 1 पेटल, 2 पेटल, 3 पेटल। तो सेम आपके ये जो 40 हैं, 40 डबल क्रोशा जो आपने लिया है, इसके ऊपर आपके टोटल 40 ही आपके पेटल्स बनेंगे आपके। और ये जो स्टिच है इसको पफ स्टिच कहते हैं, ठीक है। जो बिगनर्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो मैंने स्टिच बनाया है, इस स्टिच को कहते हैं पफ स्टिच। अब फिर आपने नेक्स्ट में लिया, अगेन आपने स्लिप स्टिच लिया और स्लिप स्टिच के बाद दोबारा फिर लूप को ऊपर किया आपने, इसको हुक को ऊपर, यान को ऊपर किया, अगेन एक दफ़ा फिर से किया, 2 और फिर ये 3 दफ़ा ये प्रोसेस करना है आपने, ठीक है। और फिर इनके अंदर से आपने हुक को निकाला और 3 चेन लिया। 3 चेन लेने के बाद फिर सेम उसी स्टिच के अंदर आपने स्लिप स्टिच से इस पेटल को आपने क्लोज़ कर दिया। फिर नेक्स्ट में आपने स्टिच में क्या करना है, स्लिप स्टिच लिया। तो अब आप नेक्स्ट आप पेटल स्टार्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4 पेटल्स आपकी ये बन गई हैं इस तरह से। ये पफ स्टिच हमारा कहलाता है। तो ये जो फ्लावर है हमारा कुछ इसी तरह के ये बनेंगे, इस तरह की। जब एंड हो जाएगा ये पूरा, तो टोटल ये जो पेटल्स आपको नज़र आ रही हैं, ये टोटल 40 पेटल्स हैं। अब हमने इसको फिल करना है, इसी तरह से करना है। फिर आपने इसको हुक को ऊपर किया और दोबारा फिर 2 दफ़ा सेम इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। ये हो गई, इसके ऊपर हो गई 5 लूप्स हो गई हैं हुक के ऊपर। बाहर निकाला आपने हुक को और फिर 3 चेन लेके आपने इसको आपने सेम इसी स्टिच में स्लिप स्टिच की मदद से यूँ क्लोज़ कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टिच की तरफ जब जाएंगे आप, तो पहले आपने स्लिप स्टिच लेना है। स्लिप स्टिच लेके फिर हुक को ऊपर किया आपने और दोबारा फिर आपने सेम 2 दफ़ा इसी प्रोसेस को आपने यूँ रिपीट किया।
तो ये पेटल्स बन रही हैं। अब आपने सेम इसी तरह के पेटल्स पूरे इस रॉ के ऊपर आपने बनानी है। तो टोटल ये जो पेटल्स हमारी बनेंगी, टोटल 40 पेटल्स हमारी ये बनेंगी इसके ऊपर। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं, ये मैंने बना लिया है। अब इसके ऊपर मैं मज़ीद और पेटल्स बनाऊंगी। फ्लावर मेरा कंप्लीट हो गया है। अब आप देख सकते हैं टोटल 40 पेटल्स इसके ऊपर बन चुकी हैं। ठीक है, अब हम इसको कट करेंगे। आपने यहाँ पर लेना है 1 चेन लेके और इसको अब हम कट कर देंगे। पेटल्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। थोड़ा सा यूँ खींच लें आप, और अब आप इसको, ये जो आपके निकले हुए धागे निकले हुए होंगे, इसको आपने हाइट कर लेना है। इसको हम कवर कर लेंगे यूँ। अब हमने एक छोटा सा लीव बनाना है और लीव हम इसके साथ अटैच करेंगे। आप चाहें तो इसके फ्लावर के नीचे सीपल भी बना सकते हैं आप। तो या तो आप सीपल बना लें या फिर आप वो कर लें, लीव बना लें आप। अगर बहुत खूबसूरत बनाना है, इसको आपने हैवी फ्लावर बनाना है, तो फिर आप इसके साथ जो है वो सीपल बना लें आप। चले जी, अब मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ फ्लावर का। अब आपने करना यूँ है कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, अब आपने यहाँ से आपने इसको यूँ पकड़ के और यूँ घुमाना है, और साथ में हम ग्लू लगाते जाएंगे और इसको हम यूँ स्प्रेड करते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। तो अब आप ये देख सकते हैं, ये आपका फ्लावर इस तरह से बन जाएगा। या तो आप इसके जो पेटल्स हैं, इन पेटल्स को यूँ राउंड शेप में ऊपर कर लें, या फिर आप यहाँ से भी आप इसको यूँ फोल्ड कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करते हैं आपने किस शेप में इसको रखना है। इसको आप उस शेप में रख सकते हैं आप। ठीक है, अब हमने इसका वो बनाना है, हमने इसका लीव बनाना है। तो लीव बनाने के लिए आपने क्या करना है, सेम वही ग्रीन हम कलर लेंगे जो हमने इसकी बेस बनाई थी। हमने जो 40 चेन ली थी हमने, सेम वही वाला यार्न लेंगे, उसी कलर का लेंगे हम। तो यहाँ पर मैं लूँगी 13 चेन लूँगी, 13 चेन लूँगी। तो सबसे पहले आपने बनाया ये स्लिप नॉट बनाया, और स्लिप नॉट बनाने के बाद हमने लेना है 13 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 13। 13 चेन मैंने यहाँ पर ली है। वर्क हमने 12 पे करना है, लेकिन ये जो लास्ट वाली स्टिच होगी इसको हमने स्किप कर देना है, इसको हमने लेफ़्ट कर देना है। ठीक है, तो हमने यहाँ से हमने स्टार्ट करना है 2 चेन लेंगे हम, सिंगल क्रोशिया लेंगे, सॉरी, ये 1 सिंगल क्रोशिया, ये हो गया 2nd सिंगल क्रोशिया, और फिर हमने 2 ले ली हमने सिंगल क्रोशिया, और अब हमने 2 लेने हाफ डबल क्रोशिया। ये हो गए 1 और ये हो गई 2। ठीक है, अब 2 के बाद जैसे सेम आपने यहाँ से स्टार्ट किया है, सेम वहाँ ये एंड पे भी हमने इसी तरह से करना है हमने। तो अब हमने नेक्स्ट जो स्टिच हमारे पास रह जाएंगे उसमें हमने करना है डबल क्रोशिया। ये 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, एंड के 3 हमने चेन स्किप करनी है, छोड़नी है हमने। उस पर फिर हमने जो है 2 हम डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, और लास्ट वाले में 3 दफ़ा सिंगल क्रोशिया लेंगे हम। लीव आप अपनी मर्ज़ी का किसी भी तरह का बना सकते हैं आप। मेरे इसको ना देखें आप कि मैंने जिस तरह से बनाया सेम आप वैसे ही बनाएंगे आप। तो आप अपने हिसाब से आप इसका लीव आप बना सकते हैं आप लोग, नहीं तो सिंपल बनाएंगे तो वो सबसे बेस्ट है आपका। अब देखें एंड के 3 रह गई हैं, 1 2 एंड 3। तो मैंने 2 बनानी है हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशिया, और जो लास्ट वाली स्टिच होगी उसमें आपने 3 दफ़ा आपने लेना है सिंगल क्रोशिया। ये हो गया 1, ये 2 और ये हो गया 3। ठीक है, 3 दफ़ा लेने के बाद अब आपने इसको टर्न लेना है, और ये जो आपका
यान जो आपका बाहर निकला हुआ है इसको आप इसी में यूँ कवर कर लें आप। तो अब मैंने दोबारा फिर 2 हाफ़ डबल क्रोशा लेना है। ये हो गया आपका 1 हाफ़ डबल क्रोशा और दोबारा फिर हमने लेना है हाफ़ डबल क्रोशा और अब आपने करना है डबल क्रोशा। जिस तरह से हमने फर्स्ट वाली रो बनाई थी सेम ये भी वैसे ही बनेगी। बस आपने ये याद रखना है कि एंड में आपने 3 सिंगल क्रोशा आपने लेना है। तो क्योंकि हमने 3 इसलिए लिए हैं क्योंकि हमने इसको राउंड शेप में थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशा मैंने ले लिया ताकि वो यूँ फोल्ड हो जाए मेरा लीव। अब फिर आपने सिंगल क्रोशा लिया, आपने अगेन सॉरी डबल क्रोशा, डबल क्रोशा, फिर इसी तरह से एंड में हमने क्या करना है 2 हाफ़ डबल क्रोशा और फिर 2 सिंगल क्रोशा हमने लेके कट कर देना है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपके पास कितनी रह गई हैं, ये 1 2 और ये 4 रह गई हैं। तो दोबारा फिर आपने हाफ़ डबल क्रोशा 2 लेनी है, एक और लिया हमने डबल क्रोशा और अब ये 2 आपने लेनी है सिंगल क्रोशा। बहुत इजी मैंने स्टिच रखे हुए ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं ये आपका यूँ लीव बन गया है आपका और यहाँ से ये राउंड शेप में हो गया है। वैसे ये नज़र तो नहीं आएगा, जस्ट वैसे ही कलर देने के लिए हमने ये लीव यहाँ पर हमने बनाया है। अब हम इसको कट कर देते हैं और 1 चेन लेके आप इसको टाइट कर लें यहाँ पर यूँ। इसको अगर आपने हाइट करना है तो कर लें, नहीं तो ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि हम ग्लू लगाएंगे तो ग्लू में ये कवर हो जाएगा, छुप जाएगा ये। अच्छा जी, माशाल्लाह हमारी दोनों चीज़ें बन गई हैं, फ्लावर भी कंप्लीट हो गया है, लीव भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमने इसको ग्लू गन की मदद से हम इसको अटैच करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत से मेरे फ्रेंड्स जो हैं जिनको ये नहीं बनाने आता, जैस्मीन फ्लावर नहीं बनाने आते, वो फिर इस तरह का ये फ्लावर इस तरह के बना के वो गजरे बना सकते हैं, वाइट और रेड में भी बना सकते हैं वो। तो आप बिल्कुल नेचुरल ये लगेगा, आपका फ्लावर जो होगा बिल्कुल नेचुरल, जो जिस तरह से जैस्मीन फ्लावर होते हैं वैसे ही आपका सेम लगेगा। अच्छा जी, अब हम इसको अटैच करते हैं, ग्लू लगाएंगे हम। ग्लू गन मैंने रख दी थी गर्म होने के लिए, थोड़ा थोड़ा करके आप लगाएंगे यहाँ पर और इसको फोल्ड करते जाएंगे हम लोग, इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे, ठीक है। और इसको स्प्रेड करना है, टाइट टाइट आपने नहीं रखना, थोड़ा सा इसको स्प्रेड करना है आपने। यूँ लगाते जाएं और इसको अटैच करते जाएं फ्लावर को। अब आप ये देख रहे हैं। अच्छा, आप इसके ना बुके भी बना सकते हैं। ये जो फ्लावर है जो मैंने बनाया है, इसको आप एज अ बुके भी इसको आप बना सकते हैं। इसको वाज में लगाएं, इसके साथ स्टैम्प लगाएं और लीव लगाएं। इसको फिर आप एज अ इसको वाज में भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है और नेचुरल लगेगा। ये डिफरेंट कलर के बनाएं इस तरह के फ्लावर और इसको फिर इसके साथ स्टैम्प को अटैच करें और फिर वाज में लगा के इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, बैक से भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन बना है। अब हमने इसके सेंटर में हम पल्स की एक मोती लगाएंगे। आपके पास जो भी बीड्स हैं, कुछ भी है, आप यहाँ पर इसके अंदर लगा सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, बीड्स लगा रही हूँ वाइट कलर का। ये देखें, ये वाला मैं लगा रही हूँ, ठीक है। आपके पास जोन सा भी है, आप वो यहाँ पर लगा सकते हैं। अब हमने ये फ्लावर को अटैच करना है, तो फ्लावर को आप इसके बैक पे यहाँ लगा के, ग्लू लगा के यहाँ पर, और बैक पे हम इसको हाफ हाफ हम लीव लगा देंगे। यूँ लगा के, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं बैक से बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। अच्छा जी, ये एक फ्लावर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है और 2 फ्लावर मैंने पहले से बना के रख लिए थे। मैंने सेम टू सेम इसी मेथड से मैंने बनाए हैं, ये वाले भी। और
एक ये है बनाया है मैंने, ये 2 मैंने पहले से बना लिए थे और एक फ्लावर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब हमने इसके गजरे, इसको हमने उसमें डोरी में डालना है, तो डोरी में हम इसको डालेंगे। गजरे मेरे कंप्लीट तो हो ही गए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक पहन ही लूँ, मैं पहन के आप लोगों को दिखा दूँ। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हम इसको डोरी में डालेंगे। तो आप डोरी ले लें, तकरीबन हाफ गज़ की ले लें, या जितनी आपको नीड है आप ये ले लें डोरी। इसको 2 करके यूँ 2 कर लें, 3 कर लें, जैसे आपको बेस्ट लगता है आप इसको कर सकते हैं। अब ये मैंने इतनी सी डोरी ले ली है, ठीक है, ये इतनी मैंने डोरी ले ली है, तो तकरीबन ये आधा गज़ होगी। अब आप इसको यूँ कट करके और इसको निडल में हम डालेंगे। निडल एक बिग साइज़ की आप ले लें, लाइक जिस तरह से ये मैंने ली है, इस तरह की एक बड़ी सी निडल ले लें आप, ठीक है, ताकि डायरेक्ट इसके अंदर फ्लावर के अंदर चली जाए वो। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ से यूँ लेके आराम से चली जाएगी। हमने थोड़ा सा ग्लू लगाया था, तो उसका अगर पार्ट आता है तो थोड़ा सा आपको हार्ड फील होगा, अदरवाइज़ आराम से ये इसके अंदर डोरी के अंदर ये चला जाएगा आपका फ्लावर। मैंने यहाँ पर ये बिग साइज़ का बनाया है, आप स्मॉल साइज़ की भी बना सकते हैं। ये मैंने एक वाइट डाल लिया और अब मैं ये पर्पल वाला डाल रही हूँ। स्मॉल साइज़ के काफ़ी ज़्यादा बना के उसके लिए फिर आपने लेनी होगी, जो चेन आप लेंगे उसके लिए फिर आप 20 चेन ले लें, तो स्मॉल साइज़ के फिर काफ़ी ज़्यादा आपके इस तरह के ये फ्लावर बन सकते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कितने आराम से इसके अंदर जा रहा है, निडल जा रहा है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब इसके अंदर डालने के बाद अब आप इसको मज़ीद इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। बीड्स वगैरह आपके पास हैं तो आप ये डोरी के एंड में इस तरह की डाल लें, बीड्स वगैरह डाल लें आप, ठीक है, तो वो फिर काफ़ी अच्छा लगेगा। आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, फ्लावर मज़ीद और बना सकते हैं, इसके अंदर लगाएंगे इसके अंदर तो वो और ख़ूबसूरत लगेगा। अब आप ये देख सकते हैं मैंने ये इस तरह का बनाया है, सिंपल सा एक पैटर्न मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि मेरा काम है जस्ट आपको एक आइडिया देना और उसको मज़ीद और डेकोरेट करना, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप लोगों ने किस तरह से इसको करना है, डेकोरेट करना है। जितने आप बीड्स लगाएंगे, इसको जितना डेकोरेट करेंगे इतना खूबसूरत लगेगा ये। तो मैं यहाँ एंड में ये बीड्स लगा रही हूँ, यहाँ पर मेरे पास यही मौजूद थे इस वक्त, तो इसलिए मैं ये इसमें ये डेकोरेट कर रही हूँ। आप अगर जाएंगे मार्केट से बाय करेंगे तो आपको और अच्छे अच्छे इस तरह की बीड्स आपको मिल जाएंगे। चलें जी, ये इतने डाल के अब मैं यहाँ पर मैं इसको नॉट लगा दूँगी यहाँ पर यूँ, और अब आपने इसको मज़ीद और जितना खूबसूरत बनाना है आप इसको बना सकते हैं आप लोग। ये एक मैंने शेयर कर लिया, अब मैं दूसरा बनाती हूँ। अब आप लास्ट लुक देख सकते हैं कितना प्यारे लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। जिनको ये गजरे बनाना मुश्किल लगता है वो इस मेथड से बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ। और अगर आप फुल वाइट बनाएंगे, फुल रेड बनाएंगे तो वो और ख़ूबसूरत लगेंगे। तो जस्ट मैंने यहाँ पर ये डोरी जो थी लाइट सी डोरी बनाई है। अगर आपने इसको और ख़ूबसूरत करना है तो इसमें मज़ीद छोटे छोटे फूल बना के आप इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं। टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं जस्ट इतने ही आइडिया आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। मज़ीद अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी या समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब आप लोगों को ये मेरे गजरे कैसे लगे हैं, ये जो हैं ये स्पेशली उनके लिए मैंने बनाए हैं जो उपटन में बैठती हैं मेरी बहनें, उनके लिए है ये। तो ये इस तरह की गजरे बना के ख़ुद पहने, अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट करें आप, बहुत प्यारे लगते हैं और ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये मेरे गजरे ये कैसे लगे हैं ये। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।